हरे कृष्णा एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम जानेंगे 2 lessons फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता। सो वी विल स्टार्ट द वीडियो। हरे कृष्णा एवरीवन। सो आज हम 2 श्लोकों के बारे में जानेंगे, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3 श्लोक के बारे में आज जानेंगे, जो श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 70वें श्लोक में है। इसमें हम जानेंगे बिकम स्टेबल लाइक अ ओशन। हम समुद्र की तरह शांत कैसे रह सकते हैं वो जानेंगे। एंड सेकेंड, जो जो भगवत गीता के अध्याय 16 के श्लोक 11 और 12 में है, वो 3 गेटवे टू डाउनफॉल एंड सेल्फ डिस्ट्रक्शन, लस्ट, ग्रीड एंड एंगर। जो लस्ट, ग्रीड और एंगर होते हैं उनको कंट्रोल कैसे करना है वो हम जानेंगे। सो फर्स्टली हम जानेंगे बिकम स्टेबल लाइक द ओशन, जो भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 70 में है। इज इट? सो स्क्रीन पर श्लोक शो हो रहा होगा, अब वो देख सकते हैं। अपूर्यमानामचलं प्रतिष्ठ समुद्रमापं प्रविशान्ति यद्वद् तद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशान्ति सर्वे स शान्ति साम्योति न कामकामी। अपूर्यमानमचलप्रतिष्ठ समुद्रमापं प्रविशान्ति यद्वत् तद्वत्कामाय प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। तो इसका ट्रांसलेशन है, जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करते रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह में विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जो समुद्र में जो नदियां प्रवेश करती है, उन नदियों की तरह जो व्यक्ति शांत होता है और अपने मन में कोई भी भौतिक इच्छाओं को आने नहीं देता, ऐसा ही व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है, ऐसा भगवत गीता कहती है। और भगवत गीता में हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी पर्पट में क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांग बनी रहेगी, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। सो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तक ये मनुष्य देह है तब तक मनुष्य को अपने मन में भौतिक इच्छाएं आती है, और लेकिन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटी होता है, वो अपनी इच्छा के बारे में नहीं कि भगवान कृष्ण की इच्छा के बारे में फर्स्टली वो सोचता है। वो डिवोटी कभी भी भौतिक सुखों के लिए अपना श्रम नहीं करता, कि वो क्या कहता है कि भगवान की अगर इच्छा होगी तो मुझे ये प्राप्त होगा। भगवान की इच्छा के लिए वो कार्य करता है। और जो डिवोटी होता है ना, कृष्ण भावना भवित, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटी, उसको भौतिक इच्छाओं की कामना क्षण भर भी नहीं होती। और वो डिवोटी भौतिक इच्छाओं की कामना नहीं होती, लेकिन वो आध्यात्मिक प्रकार से भगवान की सेवा करता है और ऑटोमेटिकली उसके पास भौतिक वस्तुएं आ जाती है। इज इट? भौतिक इच्छाएं मतलब क्या? मतलब करियर सेटल होना, और या फिर नई जॉब लगना, या फिर बंगला, गाड़ी, आईफोन, ये जो मटेरियल डिजायर्स है ना, इसके बारे में वो नहीं सोचता। वो क्या सोचता है डिवोटी, कि मैं जो परम सत्य है भगवान श्री कृष्ण, सत्यम सत्यम इदम सत्यम सत्यम परम धीमहि, जो परम सत्य है कृष्ण, मैं उनको कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। अगर उन भगवान की इच्छा होगी
तो मुझे ये वस्तु प्राप्त होगी, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो मेरी जॉब लगेगी, अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो मेरा करियर सेटल होगा। तो वो डिवोटी क्या करता है कि कृष्ण को स्मरण करते हुए अपना प्रयत्न करता है। सेंटर पॉइंट वो कृष्ण को ही रखता है और ऐसे करते-करते वो भगवान की भक्ति में अग्रसर होता है और ऑटोमैटिकली जो भौतिक वस्तुएँ हैं उसके पास आ जाती है। वो भौतिक वस्तुओं की कामना कतई ही नहीं करता। श्रील प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं, कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का यही प्रमाण है, इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता, चूंकि वह भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेम में भक्ति में तुष्ट रहता है। तो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है ना, वो अपने मन में इच्छा होती है, लेकिन वो भौतिक सुखों के बारे में विचार नहीं करता, केवल वो भगवान की संतुष्टि और भगवान की प्रेम में भक्ति और सेवा के लिए ही अग्रसर होता है। एंड आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करते चाहते हैं, फिर भी सफलताओं को क्या कहना, उन्हें कभी शांति नहीं मिल पाती। कर्मी, मुमुक्ष तथा योगी सिद्धि के कामी हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण दुख भोगते रहते हैं। सो जो कर्मी लोग रहते हैं ना, कर्मी, योगी, ज्ञानी, जो ज्ञान से, योग साधना से, प्राणायाम से, सुदर्शन क्रिया ऐसे योग सिद्धियों से वो अपने इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए अग्रसर होता है और ऐसे व्यक्ति दुख भोगते हैं। उनको परम सत्य और परम शाश्वत भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता और उनके अनुसार ही वो भगवान के जो निराकार में वो उनका विश्वास होता है। इज इट? और वो कभी भी सुख की प्राप्ति, संतुष्टि की प्राप्ति नहीं करते। एंड प्रभुपाद जी आगे वर्णन करते हैं, कृष्ण भावना भवित पुरुष भगवत सेवा में सुखी रहता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुत वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसलिए वे पूर्ण शांत रहते हैं। सो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस डिवोटी होता है ना, उसके अंदर कोई भी भौतिक सुख की कामना नहीं होती, भौतिक इच्छाएं की कामना नहीं होती और वो मोक्ष की भी कामना नहीं करता। भगवत प्राप्ति, वैकुंठ, गोलोक, वृंदावन, मोक्ष की प्राप्ति भी वो मोक्ष की कामना भी नहीं करता। उसके मन में एक ही इच्छा होती है, अगर मेरी सेवा से भगवान कृष्ण प्रसन्न हो जाए और अगर मेरी सेवा से भगवान कृष्ण की इच्छा संतुष्ट हो जाए, अगर मेरी सेवा से कुछ भक्तों की सेवा हो जाए, अगर मेरी सेवा से कृष्ण अगर मुझसे प्रसन्न हो जाए, इस कामना से वो भगवत सेवा में करता है। और अगर कृष्ण का भक्त निरंतर कृष्ण की भक्ति में अग्रसर होता है, अगर स्वयं भगवान आके तुमको मोक्ष की प्राप्ति दिलाने के लिए अग्रसर होंगे, तो भी वो मोक्ष की इच्छा नहीं करता। उसे केवल भगवान कृष्ण की प्रेम में भक्ति और सेवा ही चाहिए। सो अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण हाथ पकड़ के ले जाएंगे तो आएगा। इज इट? अगर कृष्ण की इच्छा नहीं होगी तो फिर वो भगवान के धाम को नहीं प्राप्त कर सकता। तो वो डिवोटी क्या करता है कि अगर कृष्ण की इच्छा होगी तो भगवत धाम, नहीं तो नरक निवास। और अगर कृष्ण की इच्छा के अनुसार अगर उस डिवोटी को नरक प्राप्त हो ही गया, तो वो नरक में जाके भी भगवान का भजन करता है। भज हरे कृष्णा, जप हरे कृष्णा, बोल हरे कृष्ण हरि नाम रे। वो निरंतर कृष्ण के संकीर्तन का निर्वाहन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है निरंतर। और भगवान के भक्त को मोक्ष की भी कामना नहीं होती, उसको केवल भगवान की प्रेम पूर्व भक्ति और सेवा की ही इच्छा होती। सो अब हम जानेंगे, हमने जाना कि हाउ टू बिकम अ स्टेबल लाइक ओशन। सो
अगर आपको अपना मन स्थिर करना है और अगर आपको भगवान कृष्ण की प्रेममय भक्ति का आस्वादन करना है, तो भौतिक इच्छाओं को त्याग कर भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का गुणगान कीजिए। इज इट? तो अब हम जानेंगे 3 gateway to downfall and self-destruction, lust, greed and anger, जो भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 11 और 12 में है। सो ये श्लोक स्क्रीन पर विजिबल होगा, आप देख सकते हैं। चिंतामपरियमेया च प्रलयन्तमुखप्रसृता कामोपभोगपरमा इतावदिति यनिच्छिताहम् आशापशाश्वतैर्बुद्ध्याय कामक्रोधपरायणा यन्ते कामभोगर्तमन्य योनार्थसञ्जयान्। चिन्तामपरियेयास प्रलयान्तमुपश्रितां कामापभोगपरामा इतवदीति यनिच्छिताम् आशापशस्यत्यार्यबुद्ध्या य कामक्रोधपरायणा इह्यन्ते कामभोगार्थ मन्येयेनार्थ संजयान्। सो इसका ट्रांसलेशन है, उसका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बांधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। सो यहाँ भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो नास्तिक होते हैं और जो असुरी प्रभाव वाले लोग होते हैं ना, वो निरंतर अपना जीवन धन संग्रह करने के लिए, जो 2 पेपर के टुकड़े, जो कागज के टुकड़े हैं, धन संग्रह करने के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है और उसकी इच्छाओं, उसके लाखों इच्छाएं ऐसे बढ़ती ही रहती है और वो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता। धनम मूलम इगम जगत, जो धन को ही सर्वश्रेष्ठ मांगता है, भगवान विश्वास नहीं रखता और मृत्यु के बाद भी जीवन है वो भी ये विश्वास नहीं करता, केवल धन कमाने का ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है। जो नास्तिक और दरिद्र और जो भगवान में विश्वास नहीं रखता, वो केवल धन को ही सर्वश्रेष्ठ मानने लगता है। लेकिन यह प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, असुरी लोग मानते हैं कि इंद्रियों का भोग ही जीवन का चरम लक्ष्य है और वे आमरण इसी विचार धारणा को धारण किए रहते हैं। वे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास नहीं करते। वे यह नहीं मानते कि मनुष्य को इस जगत में अपने कर्म के अनुसार विविध प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। जीवन के लिए उनकी योजना का अंत नहीं होता और वे एक के बाद एक योजना बनाते रहते हैं जो कभी समाप्त नहीं होती। जो नास्तिक होता है, असुरी प्रवृत्ति वाला मनुष्य होता है, वो अपना संपूर्ण जीवन धन संग्रह में करता है और वो भगवान में विश्वास नहीं रखता और ऐसा व्यक्ति को पता ही नहीं कि अपने हृदय में भगवान स्वयं बैठे हैं, साक्षी रूप में सब कुछ देख रहे हैं और वो व्यक्ति मृत्यु के बाद जीवन होता है, इस पर भी वो विचार नहीं करता, इस पर भी वो यकीन नहीं करता। वो केवल मन में एक ही पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, धन संग्रह करना ही उसका एकमात्र लक्ष्य होता है और ऐसे व्यक्ति को मूर्ख और मंदबुद्धि कहा गया है। और जो केवल अपने जीवन का लक्ष्य धन कमाना है, धन संग्रह करना है, परिवार का पालन करना है, धन को ही सर्वश्रेष्ठ कहता है, ऐसा व्यक्ति मूर्ख और मतिमंद होता है। और जो व्यक्ति धन को
परम भगवान की सेवा में लगाता है, ऐसा व्यक्ति ही बुद्धिमान होता है। इज इट? धन कमाना गलत काम नहीं है, लेकिन धन कमाना ही एकमात्र लक्ष्य है, इसको विचार करना ये गलत काम है। धन कमाना आवश्यक है, लेकिन अगर आप जो कुछ भी धन कमा रहे हो, वो आप पाप ही कमा रहे हो। क्या आपको पता है, आप जिस कंपनी में सैलरी ले रहे हो, आपके बॉस ने अच्छे कर्म करके ही वो सैलरी आपको दिया है? अगर उसने अच्छे कर्म किए हैं होंगे, अच्छे कर्म किए होंगे, अगर वो धन आपके बॉस ने किसी और से लिया हो, अगर उसने क्या अच्छे कर्म से आपको, आपके बॉस को पैसा दिया होगा? नहीं। अगर धन संग्रह कर रहे हैं, तो आप अपने पापों का घड़ा भर रहे हैं। तो आपको फर्स्ट जब जब आपकी सैलरी आती है, तब तब नित्य सेवा में डोनेट कर सकते हैं, इस्कॉन में या फिर किसी भी विष्णु आलय में आप डोनेट कर सकते हैं। तो कुछ अंश मात्रा, अगर 500, 10, 500, 1000, 1500 तक आप डोनेट कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके धन की शुद्धता होगी और आपका धन भगवान की सेवा में लगेगा और आपका धन पवित्र होगा। उसके बाद उस धन का उपयोग आप भगवत सेवा में और अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप कर सकते हैं। केवल अपने जीवन का लक्ष्य धन कमाना नहीं, उन भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके परम धाम, गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ जाना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, ना कि धन कमाना। श्री प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, प्रकृति के नियम किसी को निश्चित अवधि के आगे क्षण भर भी भोग करने की अनुमति प्रदान नहीं करते। तो हम धन कमा रहे, पैसा 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 पैसा, 1 रुपया, 2 रुपया, 1000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो अगर आपको मृत्यु आ गई, तो मृत्यु को कह नहीं सकते, मैडम थोड़ा रुक थोड़ा रुक लीजिए, मुझे पैसा कमाना है। तो क्या कहेगी प्रकृति? मृत्यु क्या कहेंगे? तुम्हारा समय आ गया है और तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है, हम तुमको मृत्यु के द्वार में ले जाने के लिए आए। तो मृत्यु आपके लिए नहीं रुकेंगी, तब आप धन नहीं कमा पाएंगे। मृत्यु आपके लिए नहीं रुकेगी, तब आपको धन दौलत जाति बाति सब कुछ, परिवार का रिश्ते नाते सब कुछ छोड़कर मृत्यु के द्वार आपको लौटना होगा और आपकी कर्मों के अनुसार आपको दंड प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में लिखते हैं, असुरी मनुष्य जो ईश्वर या अपने अंतर में स्थित परमात्मा में श्रद्धा नहीं रखता, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए सभी प्रकार के पाप कर्म करता रहता है, वह नहीं जानता कि उसके हृदय में के भीतर एक साक्षी बैठा है। परमात्मा प्रत्येक जीवात्मा के कार्यों को देखता रहता है। जो असुरी प्रभाव वाले व्यक्ति होता है, जो नास्तिक होता है, वो भगवान में विश्वास नहीं रखता और वो धन कमाने में अपना जीवन व्यतीत करता है और उसी धन की सहायता से, उसी पावर पोजीशन की सहायता से वो पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप करते रहता है और अपने पापों का घड़ा भरते रहता है। और ऐसे व्यक्ति को वो विश्वास नहीं करता कि आप उसके हृदय में परमात्मा बैठा है, वो साक्षी रूप में सब कुछ देख रहा है। वो ये नहीं विश्वास रखता कि वो केवल क्या करता है, मैं ही भगवान हूं, जो जिसके पास पैसा है वही भगवान है। वो इस विचार में होता है और ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद नरक में एक विशेष सजा होती है। तो नरक में उसके पापों के अनुसार उसको सजा सुनाई जाती है। प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं कि वह इंद्रिय भोग के लिए कुछ भी करने के लिए अपने को स्वतंत्र मानता है, उसे परिणाम की परवाह नहीं होती। इंद्रिय उपभोग करने के लिए और इंद्रिय तृप्ति के और सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वो कुछ भी करता है, किस लेवल का भी पाप करने के लिए वो अग्रसर होता है और उसको ये विश्वास नहीं होता कि उसके हृदय में परमात्मा है और उसके पापों का लेखा जोखा ऊपर नरक में चित्रगुप्त महाराज लिख रहे हैं।
उनको नहीं पता होता, ऐसे पाप असुर रूपी व्यक्ति को। और उसके पापों का घड़ा जब भरेगा, तब उस उसके पापों के अनुसार मृत्यु यमदूत उसको ले जाएंगे और नर्क में उसको सजा सुनाएंगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आपको नर्क में सजा चाहिए और या फिर भगवान कृष्ण का परम धाम चाहिए। अगर नर्क का निवास चाहिए, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी कीजिए, कुछ भी खाइए, कभी भी आप अपना जीवन एन्जॉय कीजिए। अगर आपको भगवान का नित्य धाम चाहिए, तो चांट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो आज हमने जाना कि अपने मन को अपने मन को स्थिर करने के लिए भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा और भक्ति करनी चाहिए, जिससे अपना मन स्थिर होगा और अपने अपने मन इधर-उधर नहीं भटकेगा। और सेकेंडली कि अपने जीवन का लक्ष्य धन कमाना नहीं धन कमाना नहीं, जिस ल धन कमाना नहीं, जीवन का लक्ष्य जो धन जिनके चरणों से आया है उनको प्रसन्न करना, लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना ही और उनके धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन जाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। इसके अलावा अपने मन में भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, केवल उन परम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमारे जीवन का एक ही चरम लक्ष्य है, कृष्ण की प्राप्ति और कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है कृष्णदास ईश्वरधन। मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्ण।